अल्लाह से स्टार्ट कर रहे हैं। तो अल्लाह जो होती है फोरआर्म की बोन होती है, रेडियस के साथ में होती है, रेडियस लेटरल साइड में होती है और अल्लाह होती है मीडियल साइड में। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि आप इसकी साइड डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे। उसके लिए ये है कि ये इसका अपर एंड है, ठीक है, ये इसका लोअर एंड है जिसमें कि काफ़ी कम चीज़ें हैं, काफ़ी कम मतलब कि फीचर्स हैं, और ये इसका शाफ्ट है। तो शाफ्ट की सबसे पहले आप देखिए कि आप एंटीरियर और पोस्टीरियर सरफेस कैसे आइडेंटिफाई करोगे। तो जहाँ पे आपको न्यूट्रिएंट फोरामेन दिखाई दे वो इसकी एंटीरियर सरफेस होएगी, तो इसको हमने एंटीरियर रखा है। पोस्टीरियर सरफेस में आपने देखना है कि आपको लोअर एंड पे ग्रूव दिखाई देगी, ये रही। ये ग्रूव आपको एंटीरियरली नहीं दिखेगी, तो एंटीरियरली हमारे पास कोई ग्रूव नहीं है, पोस्टीरियरली हमारे पास ग्रूव है। तो ग्रूव वाला साइड आपने पीछे रखना है, तो ये मैंने पीछे रख लिया, वो पोस्टीरियर सरफेस हो गई और ये हमारी एंटीरियर सरफेस हो गई। उसके बाद आपने जो देखना है कि बॉर्डर देखना है। अल्लाह के पास 3 बॉर्डर्स होते हैं, उनमें से जो सबसे शार्प बॉर्डर होता है वो होता है इंटरोशियस बॉर्डर, जो कि लेटरल साइड की तरफ रहेगा। तो ये है इंटरोशियस बॉर्डर। तो अभी हम करेंगे इसकी साइड डिटर्मिनेशन। तो इसके अकॉर्डिंग इफ़ आई प्लेस दिस अल्ना ऑन द लेफ्ट साइड, अगर मैं इसको यहाँ प्लेस कर रही हूँ तो लेफ्ट साइड में मीडियल साइड में इसको मैंने रखा है, क्योंकि मीडियल साइड की बोन है। एंटीरियर सरफेस ऊपर है, अपर एंड ऊपर है, लोअर एंड नीचे है इसका, और ग्रूव वाला साइड इसका पीछे चला गया, तो इसका मतलब ये लेफ्ट साइड की है। अगर मैं इसको राइट साइड में प्लेस करने की कोशिश करूँगी तो ग्रूव वाला जो हिस्सा है वो ऊपर आ गया, इसका मतलब ये गलत है। तो ये वाली जो अल्ना मेरे पास है ये लेफ्ट साइड की है। अब आप ये देखिए कि इसके अपर एंड में क्या क्या फीचर होते हैं। अपर एंड में इसमें काफ़ी कुछ होता है। तो उसके लिए सबसे पहले ये देखिए, इसको हम बोलते हैं ओलेक्रेनन प्रोसेस। ये वाला जो प्रोसेस है पूरा, ये भी कवर करेंगे हम इसमें, ये सारा ओलेक्रेनन प्रोसेस है। तो इस ओलेक्रेनन प्रोसेस की 5 सरफेसेस होती हैं। ये सुपीरियर सरफेस है, ये इसकी एंटीरियर सरफेस है, ये इसकी हो जाएगी लेटरल सरफेस, ये इसकी मीडियल सरफेस है, ये मीडियल सरफेस है। कैसे पता लगा मीडियल है? क्योंकि ये स्टार्लेट प्रोसेस है। स्टार्लेट प्रोसेस हमेशा मीडियल साइड में रहता है। तो ये ओलेक्रेनन प्रोसेस की मीडियल सरफेस है, ये एंटीरियर है, ये सुपीरियर है, ये छोटी सी इसकी लेटरल सरफेस है, और ये वाली इसकी पोस्टीरियर सरफेस है। तो ओलेक्रेनन प्रोसेस की 5 सरफेसेस हो गई हैं। और उसके बाद जो दूसरा इसमें हमारे पास प्रोसेस होता है वो होता है कोरोनॉइड प्रोसेस। यहाँ से लेके यहाँ तक जो ट्राइंगल बन रहा है ये सारा कोरोनॉइड प्रोसेस है। ये ऊपर वाला हिस्सा भी कोरोनॉइड में कवर करेंगे। ये इतना ओलेक्रेनन में कवर करा था, ये इतना जो है हमने कवर करा है कोरोनॉइड में। तो कोरोनॉइड प्रोसेस की हमारे पास 4 ही सरफेसेस होती हैं, सुपीरियर सरफेस, एंटीरियर सरफेस जो कि ट्राइंगल बना रही है, और ये नीचे की तरफ जाके बना देगी अल्नार ट्यूबरोसिटी। फिर हमारे पास एनाटॉमिकल पोजीशन के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो ये इसकी लेटरल सरफेस है। लेटरल सरफेस ने एक नोच बना दी है जिसको कि हम बोलेंगे रेडियल नोच, क्योंकि ये वाला जो अल्ना का पार्ट है ये रेडियस के साथ में आर्टिकुलेट करेगा। मीडियल सरफेस अगर आप इसकी देखोगे तो ये प्लेन है। मीडियल सरफेस जो ओलेक्रेनन की थी वो भी प्लेन थी, ये भी प्लेन है। उसके बाद हमारे पास एक नोच होती है, ये पूरी नोच जिसमें कि आधा पार्ट ओलेक्रेनन प्रोसेस का आ रहा है और आधा पार्ट कोरोनॉइड प्रोसेस का आ रहा है। इस नोच को हम बोलते हैं ट्रोक्लियर नोच। ट्रोक्लियर नोच। तो टोटल हमारे पास ऊपर वाले पार्ट में अपर एंड में 4 चीज़ें आ गई हैं। एक तो आ गया है ओलेक्रेनन प्रोसेस नंबर 1, एक हमारा ये आ गया है कोरोनॉइड प्रोसेस अलोंग विद द अल्नार ट्यूबरोसिटी, तीसरा हमारे पास आ गया है रेडियल नोच, और चौथा हमारे पास आ गया है ट्रोक्लियर नोच। तो ये 4 चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। एक चीज़ और, जो रेडियल नोच होती है उसका जो साइड वाला पोर्शन है ये क्रेस्ट लाइक हो गया है, इसको बोलते हैं सुपिनेटर क्रेस्ट। ठीक है जी। तो ये अपने पास ये चीज़ें आपने इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स होते हैं अल्ना के जो ध्यान रखने हैं, ओलेक्रेनन, ट्रोक्लियर नोच, कोरोनॉइड प्रोसेस, अल्नार ट्यूबरोसिटी, रेडियल नोच। उसके बाद आप बॉर्डर्स देखिए। मैंने पहले बताया था कि जो शार्प बॉर्डर है इसका वो इंट्रोशियस बॉर्डर रहेगा, इसको लेटरल बॉर्डर भी बोलते हैं क्योंकि ये लेटरल साइड की तरफ पॉइंटेड रहेगा। ये इसकी एंटीरियर सरफेस है। उसके बाद में ये वाली जो सरफेस है इसकी ये मीडियल सरफेस है, क्योंकि ये हमारी एनाटॉमिकल पोजीशन में लेफ्ट साइड की बोन है। तो ये एंटीरियर सरफेस हो गई है, ये इसकी मीडियल सरफेस हो गई है, और ये वाली जो सरफेस है इसकी पीछे की साइड, ये वाली, ये सारी इसकी पोस्टीरियर सरफेस है, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि ग्रूव भी होती है नीचे की साइड में। अब आप देखिए जो पोस्टीरियर सरफेस है इट इज़ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? क्योंकि सबसे पहले तो पोस्टीरियर सरफेस के ऊपर ये वाला एरिया, ये जो इतना सा एरिया है, यहाँ पे एक ओब्लिक लाइन होती है जो कि इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, अपर एरिया एंड लोअर एरिया। देन दिस लोअर एरिया इज अगेन डिवाइडेड बाय दिस लाइन। ये जो लाइन है इसमें पेन इस पे काम नहीं कर रहा है, ये वाली जो लाइन है ये वर्टिकल लाइन है,
ये फिर से पोस्टीरियर सरफेस का जो लोअर वाला एरिया इसको दो में डिवाइड कर रही है, मीडियल पार्ट एंड लेटरल पार्ट। ये लेटरल पार्ट आपने ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ से 3 मसल्स का ओरिजिन होएगा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। मैं बता दूंगी कौन सी 3 मसल्स रहेंगी। तो पोस्टीरियर सरफेस पे सबसे पहले एक ओब्लिक लाइन आएगी, वो इसको ऊपर और नीचे के हिस्से में डिवाइड करेगी। फिर नीचे के हिस्से को फिर से एक वर्टिकल लाइन 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, लेटरल एरिया और मीडियल एरिया। एंटीरियर सरफेस में हमारे पास था न्यूट्रिएंट फोरामेन ऊपर की साइड में। अब आप ये देखिए, जो लोअर एंड अल्ना का, उसके पास सिर्फ 2 ही चीज़ें होती हैं। एक तो होता है हेड, इसको बोलते हैं हेड ऑफ द अल्ना, और एक होता है स्टाइलर प्रोसेस, और एक हमारे पास रहेगी ग्रूव। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इस ग्रूव में से क्या पास होता है। तो इस ग्रूव में से पास होता है एक्सटेंसर कार्पाई अल्नेरिस का टेंडन। यहाँ से जाएगा एक्सटेंसर कार्पाई अल्नेरिस। अदर देन दैट पूरी की पूरी अल्ना पे सिर्फ 3 ही मसल्स का इंसर्शन होता है। मेन जो 3 मसल्स आती हैं वो कौन सी आती हैं? देखिए, ओलिगोडेंड्रन प्रोसेस पे यहाँ पे आएगी ट्राइसेप्स इंसर्शन, कोरोनॉइड पे यहाँ पे आएगी ब्रेकियालिस मसल, और यहाँ पे आ जाएगी अपनी इस पोर्शन पे जो पोस्टीरियर सरफेस का जो अपर पार्ट है, यहाँ पे आएगी एंकोनियस। तो ये 3 मसल्स आपने ध्यान रखनी है। ओरिजिन आप देख लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट मसल्स का। जो सुपिनेटर क्रेस्ट है, नाम ही बता रहा है, सुपिनेटर क्रेस्ट से आएगी सुपिनेटर ओरिजिन। उसके बाद इसकी जो एंटीरियर सरफेस है और जो इसकी मीडियल सरफेस है, इसका अपर 3/4 पार्ट कुल मिला के कुछ यहाँ तक, यहाँ से आती है फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। ये डीप मसल होती है फ्लेक्सर कंपार्टमेंट ऑफ फोरआर्म की। फिर आपका जो ओलिगोडेंड्रन प्रोसेस की जो मीडियल सरफेस है और थोड़ा सा पार्ट पोस्टीरियर बॉर्डर का, ये पोस्टीरियर बॉर्डर है, इल डिफाइंड होता है, सिर्फ आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि ये यहाँ पे है। तो इस पोस्टीरियर बॉर्डर के ऊपर वाले पार्ट से और मीडियल सरफेस ऑफ ओलिगोडेंड्रन से यहाँ पे आएगी फ्लेक्सर कार्पाई अल्नेरिस, क्योंकि अल्ना बोन है तो अल्नेरिस तो आएगी यहाँ से। फिर पोस्टीरियर बॉर्डर से आएगी एक्सटेंसर कार्पाई अल्नेरिस। ये बड़ी आसान है, ये पोस्टीरियर बॉर्डर है, यहाँ से एक्सटेंसर कार्पाई अल्नेरिस आ रही है और फिर इस ग्रुप में से पास हो जाएगी, क्योंकि हमने बोला था कि ग्रुप में से एक्सटेंसर कार्पाई अल्नेरिस जा रही है। ठीक है। फिर आपको जो मैंने 3 मसल्स का नाम बताया था कि ये जो पोस्टीरियर सरफेस है, इसका जो लेटरल पार्ट है, यहाँ से 3 मसल्स का ओरिजिन होएगा। वो होती है एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर इंडाइसिस। तो तीनों ही मसल्स जो हैं वो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोरआर्म की मसल्स हैं। एक चीज़ और, यहाँ पे अगर आप एंटीरियर सरफेस देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे एक ओब्लिक लाइन होती है, ठीक है, फेडेड होती है कई बार। इस ओब्लिक लाइन से जो एक मसल आती है वो आती है प्रोनेटर क्वाड्रेटस। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स थे अल्ना के रिलेटेड। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द अल्ना। थैंक यू।